नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पुस्तक पढ़ने की बात कर रहा था, बुक रीडिंग की बात कर रहा था। पुस्तक पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पुस्तक पढ़ना एक झाड़ू लगाने की तरह है। दिमाग में हम झाड़ू रोज़ लगाते हैं, घर में हम झाड़ू रोज़ लगाते हैं और अपने आसपास, अपने बागान में, अपने आसपास के एरिया को साफ़ करते रहते हैं। रोज़ हम सफाई का काम करते हैं। उसके बाद कपड़े साफ़ करते हैं, अपने शरीर को साफ़ करते हैं। इसी तरह से अपने मन को साफ़ करने के लिए हमको पुस्तक पढ़ना है। यह बहुत ही आवश्यक है। जैसे बाकी चीज़ों की सफाई जरूरी है, वैसे मन की सफाई जरूरी है। मन में अच्छे विचार आने चाहिए, तभी मन अच्छी तरह काम करेगा। हम लोग 24 घंटे मन से काम कराते हैं। इस एक तिहाई हिस्सा हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे जागते रहने पर काम करता है, मैंने करीब 16 घंटे काम करता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो करीब 24 घंटे काम करता है। हम सोए रहते हैं फिर भी काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। उसमें जो भी विचार आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं और वो हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा अवचेतन मन को अच्छे विचारों से भरे रहना है, अच्छे बातों से भरा रहना है, अच्छे सपनों से भरा रहना, ताकि वो उसी दिशा में काम करे और वो चीज़ हमारे जीवन में आने लगे। यह बहुत ही आवश्यक है। हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी बहुत बढ़ने लगती है और उससे क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हम बुरी चीज़ों को ही आकर्षित करते रहते हैं। जो गलत चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो अवांछित नीच चीज़ें हैं, उसको हम आकर्षित करते रहते हैं और वो हमारे जीवन में आने लगती हैं। इसलिए हमारा जीवन कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर रखने हैं। हमेशा 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 अच्छे विचार अपने साथ रखने हैं। एटिट्यूडनल ग्रोथ करना है हमको, ताकि हमारा अवचेतन मन हम हमेशा उस दिशा में सही ढंग से काम करता रहे और वो चीज़ें हमारे जीवन में घटित होने लगे। यह बहुत ही आवश्यक है और इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ने को बहुत ही ऐच्छिक बात समझते हैं, अनावश्यक बात समझते हैं, ऑप्शनल बात, कैजुअल बात समझते हैं। पढ़ना पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पढ़ता है, जो रोज़ पढ़ने की आदत जिसको है, उसके अंदर आप देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसकी पहचान कैसे बन रही है। या आप खुद देख के समझेंगे, आप उसे खुद देख करके फील करेंगे, हाँ ये अलग तरह का इंसान है, अलग तरह का आदमी है, जो अपने विचारों को सही बना कर रखा हुआ है और जो दूसरों को भी समझता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को मदद करने की कोशिश करता है और उसको मदद करता है। इस तरह से आप एक अच्छे व्यक्ति की पहचान अपने अंदर बना सकते हैं, सिर्फ पुस्तकें पढ़ करके। यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। हम किसी को प्रभावित करना है तो भी पुस्तकें पढ़ के ही हम प्रभावित कर सकते हैं, अच्छी जानकारी लेकर ही प्रभावित कर सकते हैं। किसी पर ज्ञान थोपना भी नहीं है। किसी को हम जानकारी की जगह अपना पांडित्य दिखाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब सामने वाला आदमी यही समझता है कि हम पंडित हैं, हम इनसे ज़्यादा जानते हैं। केवल अपने आप को उनको सहायता करने के मूड में लाना है कि हम उनकी कैसे सहायता कर सकें, उनकी परेशानियों को कैसे हम दूर कर सकें, इसके बारे में हमें बात करनी है। हमें उनकी बातें करनी है, उनके बारे में बातें करनी है, उनके जो समस्या है उनके बारे में बात करनी है, उसके समाधान के बारे में बात करनी है। तभी वो आदमी हमारी बात सुन पाएगा। अगर हम बैठ करके सिर्फ ज्ञान की बातें करते रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसको समझने वाला नहीं है। सभी आदमी बोलते हैं कि ये तो सिर्फ प्रवचन करते हैं, हमको सब मालूम है। ये स्वाभाविक है, इस तरह की प्रतिक्रिया जो आती है वो स्वाभाविक आती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर समझदारी कर दिखाएं कि हम दूसरे के प्रति चिंतित होकर के, दूसरे के प्रति परेशान होकर के उसकी बातें सुने और उसकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें, तो हमारी बात को सुनेगा, हमारी बात को मानेगा, हमसे सलाह लेगा, वो हमसे विचार विमर्श करने को तैयार होगा। इस तरह से हम उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लोग अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी और में इंटरेस्टेड नहीं होते। कोई कितनी भी अच्छी चीज़ बता रहा हो, वो उसको सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें उसको अपना फ़ायदा नहीं नज़र आता, इमीडिएट फ़ायदा नहीं नज़र आता। अगर उसको हम कोई ऐसी बात बताएं जिसमें कि उसकी इमीडिएट ज़रूरतें पूरी हो रही हों, जो और वो चाहता हो पूरी करना, नहीं पूरी हो पा रही है, तो वो हमारी बात सुनने लगेगा और वो हमारी बात मानेगा भी। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को समझें, परखें, जाँचें, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या उनकी सोच है और वो क्या सोच कोई काम कर रहे हैं। यह हम उनको बता सकते हैं, यह समझ के हम उनको सलाह दे सकते हैं
भाई देखिए आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो इस लक्ष्य तक पहुँचेगा या नहीं कैसे मालूम आपको? हो सकता है कि वो लक्ष्य तक ना पहुँचे। जो आप करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आप इस रास्ते पे चल के ना पाएँ। इसलिए इसको चेकअप कर लीजिए कि जो रास्ता आपका है वो सही है, गलत है। ये इसकी पुस्तक से या इस ऑडियो शेयर से या फिर मीडिया शेयर से या फिर सेमिनार से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका रास्ता सही है, गलत है। अगर आपको लगता है कि हाँ, उनके चेक करने के बाद लगता है कि हाँ रास्ता सही में गलत है, सही नहीं है, तो हमें उस रास्ते से छोड़ देना चाहिए। तो ये एक ऐसी बात है, प्रक्रिया है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन ये तभी होगा जबकि हम पुस्तक पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा आती है, उसके उसके उसका विचार आता है। नहीं तो हम सिर्फ अपने में ही उलझे रहते हैं, हम सिर्फ अपने में ही अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते, हम दूसरों के बारे में सोच के अपना समय नष्ट भी नहीं करना चाहते। इसलिए यह जो आइडिया है और जो करेज है, जो साहस है दूसरों को मदद करने का, वो हमें तभी आएगा जबकि हम 10 पेज रोज़ किताबें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे। तभी हमारी माइंड कंडीशनिंग होगी, अच्छी बातें हमारे दिमाग में आएंगी और तब उस अच्छी बातों को हम क्रियान्वित कर पाएंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट चीज़ है और यह मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इतनी छोटी सी एक्सरसाइज अवश्य करें। रोज़ 10 पेज आप पढ़ना शुरू करें, अच्छी अच्छी किताबें। जैसे हमने कुछ रिकमेंडेड बुक्स बताई हैं आपको, जैसे बड़ी सोच वाला जादू है, रिच डैड पुअर डैड है, लोक व्यवहार है, अपनी क्षमता को पहचाने है, और चेतन मन की शक्ति है, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 है, पैराबोला ऑफ पाइपलाइन, ये सब पुस्तकें जैसी हैं। हु मूव्ड माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया, ये सब ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके दिमाग पर असर डालती हैं और पॉजिटिव असर डालती हैं, आपको पॉजिटिव तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए ये पुस्तकों का बहुत आवश्यकता है और आप इसे अवश्य इसको अपने घर में रखें और इसका उपयोग करें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं, दूसरों को भी बताएं ताकि उन्हें भी आपकी तरह सफलता मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।